Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की। जी हाँ, 2 दिन की हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, दैट इज ऑफ 16th एंड 17th जुलाई। क्या हुआ ऐसा जिसको रखना है हमें याद। लेट्स लुक अपॉन टू द इवेंट्स ऑफ 16th एंड 17th जुलाई इन दिस सेशन फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें 16 और 17 जुलाई से जुड़े इंसिडेंट में, पहले बात आ जाती है 16th ऑफ जुलाई की ही। 1969 वाज द ईयर व्हेन फर्स्ट स्पेसशिप अपोलो 11 लैंडेड ऑन मून। बिल्कुल, मून पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले लैंड किया अपोलो 11 ने। तो ये दिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ स्पेस की टेक्नोलॉजीज की तरफ या हमारे अर्थ के मूवमेंट की तरफ भी। सो मून पे लैंडिंग हुई थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइम फॉर द स्पेसशिप अपोलो 11 इन द ईयर 1969। That is why this day is very much important. आगे अगर हम बात करें बर्थडेज की, कॉमनली ऑन 16th एंड 17th जुलाई, 16 और 17 जुलाई में किन किन महान हस्तियों के जन्मदिन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सो वी हैव अरुणा असफ अली। 1909 was the year when अरुणा असफ अली was born on the day 16th of जुलाई। अब अगर हम बात करें अरुणा गांगुली के रूप में इनका जन्म हुआ। आफ्टर मैरिज शी was termed to be अरुणा असफ अली। एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी और सबसे ज्यादा अगर इनको जाना जाता है तो इनको जाना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गोवालिया टैंक मैदान मुंबई में झंडा फहराने की एक एक्टिविटी के लिए। यस, शी होस्टेड द फ्लैग इन द गोवालिया टैंक मैदान ऑफ मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके लिए डेफिनेटली इनकी अपनी एक पहचान और अपनी एक छाप बनी हुई है। सो 1909 वाज द ईयर व्हेन दिस लेडी वाज बोर्न। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यस, वेरी सेम डे दैट इज 16th ऑफ जुलाई, फॉर्मर कैप्टन ऑफ आवर हॉकी टीम, इंडिया के हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन धनराज पिल्लई, अर्जुना अवार्ड्स फॉर हॉकी से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित धनराज पिल्लई का जन्म हुआ था 1968 में 16 जुलाई के ही दिन। अब अगर हम आगे बात करें ऑफ 17th जुलाई, सो यस, जॉन के का नाम आ जाता है। 1704 वाज द ईयर, 17th जुलाई वाज द डेट व्हेन जॉन के वाज बोर्न। और अगर हम जॉन के की बात करें तो फ्लाइंग एक शटल इन्वेंशन के लिए इनको जाना जाता है। बिल्कुल, फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक कंट्रीब्यूशन था। तो डेफिनेटली जॉन के का बर्थ ऑन 17th जुलाई इज रिमार्केबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वी हैव गॉर्डन गॉल्ड। अब गॉर्डन गॉल्ड का नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1920 में जन्मे गॉर्डन गॉल्ड, लेजर के इन्वेंशन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, द इन्वेंशन ऑफ लेजर इन्हीं के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो 17th ऑफ जुलाई 1920 का ईयर गॉर्डन गॉल्ड के नाम जाता है। अब अगर हम बात करें आगे डेथ पर्सनैलिटीज की कि किनका निधन हुआ, किनका देहांत हुआ 16 और 17 जुलाई में क्यूमुलेटिवली, सो वी हैव वन पर्सनैलिटी जॉन एफ कैनेडी के नाम से जिनको हम जानते हैं बेहतर। यस, 1999 was the year, 16th जुलाई जब इनका निधन हुआ, देहांत हुआ। जॉन फिट्जग्राल्ड कैनेडी इनका पूरा नाम है, लेकिन जॉन एफ कैनेडी के रूप में हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कौन है ये? द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बिल्कुल, 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के रूप में इनकी पहचान बनी हुई है। तो निधन हुआ था इनका 1999 में 16th ऑफ जुलाई। 17th जुलाई में एडम स्मिथ का निधन हुआ। अब एडम स्मिथ की अगर हम बात करें तो 1790 वाज द ईयर व्हेन ही डाइड। अब एडम स्मिथ कौन थे? क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन यही अगला निकल के आता है। सो यस, अगर हम बात करें एडम स्मिथ की तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और एक फिलोसोफर थे। दैट मीन्स स्कॉटलैंड की सिटीजनशिप प्राप्त एक इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर के रूप में एडम स्मिथ की पहचान बनी हुई है। तो इन्हीं सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज के बर्थडे और डेथ इवेंट्स के साथ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन बैंक ऑफ FYI टू हेल्प and boost your preparations for the upcoming SSC, CGL and MTS examinations and railway as well. Yes, so let's look upon to the FYI question bank. Here comes the first question. Which one of the following is the oldest oil refinery in India? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राचीनतम तेल शोधक संयंत्र है? दिग्बोई, मथुरा, हल्दाई या कोयली? तो अगर हम बात करें यहाँ पे सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया एंड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 8, दिग्बोई। बिल्कुल, दिग्बोई में प्राचीनतम या सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहांड वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रिहांड घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? अ ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर अबाउट। यस, रिहांड वैली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो पर्वत घाटियों से जुड़ा हुआ स्टेट होगा डेफिनेटली। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हमने कहा पर्वत और घाटियों से घिरा हुआ स्टेट, राइट? सो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर जहां पे रिहांड वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द आइलैंड ऑफ हॉन्शू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्नलिखित में से किस एक देश में हॉन्शू द्वीप स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया या चाइना? सो हॉन्शू द्वीप की अगर हम बात करें, सो दैट इज लोकेटेड इन जापान। समहाउ रिलेटेड नेम जापानीज फॉर्मेट में या जापानीज प्रोनाउंसिएशन में है, तो हॉन्शू द्वीप की लोकेशन आती है जापान में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following places is famous for production of railway coaches? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान रेल के डब्बों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, कपूरथला, कानपुर या कोची? तो अगर हम बात करें यहाँ, सो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा कपूरथला, एंड दिस कपूरथला बिलोंग्स टू पंजाब, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following state काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में काकरापार नाभिकीय शक्ति स्टेशन स्थित है? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? So definitely if we talk about the answer, तो that is गुजरात itself. गुजरात में काकरापार नाभिकीय शक्ति स्टेशन या काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन का लोकेशन फिक्स है। Let's proceed with question number 6. Which snake have minimum poison? किस सांप में जहर की मात्रा न्यूनतम होती है? अब ये एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि किस सांप में डेफिनेटली उसके पॉइजन, क्योंकि सांप में पॉइजन होता है ये हमें पता है, लेकिन किस सांप में पॉइजन की मात्रा या उसके जहर की मात्रा न्यूनतम होती है या कम होती है? वाइपर, पाइथन, क्रैट या नाग स्नेक की अगर हम बात करें यहाँ, सो डेफिनेटली आंसर आएगा पाइथन या अजगर। अब ये बहुत ही ट्रिकी है, अजगर निगल तो लेता है लेकिन उसमें उसके जहर की मात्रा जो है वो कम होती है। अजगर के निगलने के बाद लोगों की या जो भी जानवर वो निगलता है वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ होती है मैक्सिमम, बट नॉट बिकॉज ऑफ द पॉइजन प्रेजेंट इन स्नेक। तो अजगर में या पाइथन में होती है मिनिमम पॉइजन की मात्रा। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव्स यूज्ड इन मोबाइल फोन इज? मोबाइल फोन में प्रयुक्त तरंग कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, लेजर वेव्स या मेसर वेव्स? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, तो अगेन एन इंटेलेक्चुअल आंसर टू नो अबाउट मैग्नेटिक। और पता है हमें मैग्नेटिक वेव्स का यूसेज होता है मोबाइल फोन्स में, तभी वो एक तार से दूसरी तार या एक जगह से दूसरे जगह के नेटवर्क्स को कैच करती हैं। लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। Who introduced the subsidiary alliance in India? भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या डलहौजी? तो बिल्कुल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, शुरुआत से जुड़ा हुआ, इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ हम आंसर फिक्स करेंगे। सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following iron and steel plants was established with a British collaboration? निम्नलिखित में से कौन सा लोहा व इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला या भिलाई? तो अगर बात की जा रही है यहाँ पे इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित होने वाला कौन सा वो स्टील प्लांट है? सो दैट इज दुर्गापुर स्टील प्लांट। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन। The right to property was removed from the list of fundamental rights enlisted in the Constitution through which of one of the following amendments? निम्नलिखित संशोधनों में से किस एक के द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटाया गया? 73rd, 23rd, 44th या 42nd? सो डेफिनेटली आंसर जाना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का रिमूवल हुआ है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के एनलिस्टमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 44th अमेंडमेंट। बिल्कुल, तो 44th अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया था। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके जरूर बताइए कि FYI का फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है या नहीं। डू शेयर द लिंक मैक्सिमम सो दैट मैक्सिमम ऑफ द व्यूवर्स एंड एस्पायरेंट्स कैन गेट अवेयर ऑफ द डेज इंपॉर्टेंट एंड न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोज इन द कमिंग फ्यूचर। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, and yes, do not forget, your success is our success. Thank you so much.